नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये काव्य शास्त्र के क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे लास्ट ईयर आ चुके हैं एग्जामों में। अच्छे क्वेश्चन है ये। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो रस सिद्धांत किसकी रचना है? ये है नगेंद्र जी की। ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस जो है वो वीर रस है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं वो है पिंगल ऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें से बताना कि वर्णिक छंद कौन सा है। तो वर्णिक छंद, हमारे छंद कितने होते हैं? दो, वर्णिक और मात्रिक। ठीक है। और इसमें वर्णिक छंद बताना है तो वो है सवैया, दोहा, चौपाई, रोला, ये मात्रिक छंद है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। या लकुटी अरि कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें छंद बताना कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये रसकान की पंक्ति है, इसलिए इसमें सवैया है। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी क्या है? एक वर्णिक छंद है। कवित या घनाक्षरी। कवित का नाम अगर पूछने के लिए आ जाए तो कवित का दूसरा नाम क्या है? वो घनाक्षरी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें से वर्णिक छंद कौन सा है? उपेंद्र विरजा। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति विरोधी आचार्य कौन से हैं? तो वो हैं विश्वनाथ। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम है। तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत क्या पढ़ता है? सोरठा। आगे देखते हैं। अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवे है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत छंद है? तो सोरठा का विपरीत छंद इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सोरठा का विपरीत क्या होगा? दोहा। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई में कितनी होती है? सम्मात्रिक छंद है ये, तो इसमें होती हैं 16। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ एक होता है, वह छंद है। तो वो कौन सा छंद है जिसके अंत में जगड़ होता है? 12-12 7-7, तो ये रोला है। ठीक है। कौन सा है? 148 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, बरवे। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है। वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं या 13वीं मात्रा पर यति होती है। कौन सा छंद होता है? तो ये है रोला। अगर इसमें होता है कि 24-24 प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तो है रोला। अगर ये नहीं दिया हुआ होता 11-13 पर यति होती है तो सोरठा होता। ठीक है। सोरठे में और रोले में थोड़ा सा यही अंतर है। रहीमन चुप है बैठिए, देखिए दिनन के फेर, सबनी के दिन आइए, बनत न लगई बेर। ऊपर पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें बताना हमें कौन सा छंद है। इसमें दोहा छंद है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। तो इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग है? तो इन पंक्तियों में है ये चौपाई की है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं है के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में छंद है, दोहा छंद है। सरसी छंद में होता है। तो सरसी छंद में क्या होता है? 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु और लघु होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन करेंगे अपने आगे। ठीक है। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।